हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम 5 ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करेंगे जो कि हमेशा एग्जाम्स में आती हैं। ओके, तो टेबल ये आपके सामने दे रखी है। टेबल में आप देख रहे हो, टेबल में रो की जो है वो आईडी दे रखी है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, जेंडर है, टीचर की ये डिटेल्स हैं और टोटल 8 रोज इस टेबल में दे रखी हैं। तो फर्स्ट जो क्वेरी है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन शो करो। मतलब कि जितने भी हिस्ट्री के टीचर्स हैं वो वाली रोज हमको प्रिंट करनी है। तो क्वेरी क्या होनी चाहिए एसक्यूएल की? सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है कि सारे कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद लिखा हुआ है टीचर, मतलब टीचर वाले टेबल में से। अब आपको कंडीशन दी गई है कि हिस्ट्री जो है वो वाले टीचर सेलेक्ट होने चाहिए। तो कंडीशन हमने लगा दी वेयर, जो है वेयर का यूज करके। डिपार्टमेंट जो है वो कॉलम की हेडिंग है, हिस्ट्री जो है वो वैल्यू है। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम वैल्यूज फ्रॉम टीचर टेबल, जहां पर डिपार्टमेंट की वैल्यू हिस्ट्री है। तो जहां जहां पर डिपार्टमेंट में हिस्ट्री लिखा हुआ है, जैसे 2 वाली रो में है, 4 वाली रो में है, 6 वाली रो में है, ये 3 रोज जो है वो हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखो, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। फीमेल टीचर्स के नेम प्रिंट करो जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, एक तो टीचर फीमेल होना चाहिए और एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो और एक चीज बोली गई है कि सारे कॉलम्स प्रिंट नहीं करने, सिर्फ नेम्स बताने हैं। तो नेम वाला कॉलम सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, ये तो कॉलम सेलेक्ट कर लिया जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। अब उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन 2 है कि फीमेल और डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट हमने लगा दिया इक्वल्स टू मैथमेटिक्स, और एंड ऑपरेटर का यूज करके जेंडर जो है वो कॉलम का नाम है इक्वल्स टू फीमेल। ओके, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, जेंडर कॉलम का नाम है और फीमेल वैल्यू है। तो एंड का मतलब ये है जब किसी रो में ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी तभी उस रो में नेम वाले कॉलम का जो वैल्यू होगा वो सेलेक्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट मेक श्योर कि इस सैटरडे से मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो अनअकैडमी पर हो रही हैं, वो ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। उन सभी टीचर्स के नेम प्रिंट करो असेंडिंग ऑर्डर में, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। मतलब जिसने पहले ज्वाइन किया स्कूल, उस टीचर का नेम पहले प्रिंट होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमको ऑर्डर बाय यूज करना है जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो। ठीक है, तो क्वेरी क्या रहेगी? सेलेक्ट, सिर्फ नेम प्रिंट करना है तो नेम वाला कॉलम का नाम, फ्रॉम टीचर टेबल का नाम, ऑर्डर बाय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है, लेकिन अगर यहीं पर ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हमको इधर लिखना पड़ता DESC। नेक्स्ट क्वेरी है, टू डिस्प्ले टीचर्स नेम, सैलरी, एज फॉर मेल टीचर्स ओनली। तो यहां पर प्रिंट क्या करना है? टीचर का नाम, सैलरी और एज, और कंडीशन क्या है? सिर्फ मेल टीचर का। तो कॉलम्स कौन से सेलेक्ट होंगे? नेम वाला, सैलरी वाला, एज वाला, टीचर टेबल में से। कंडीशन वेयर जेंडर इक्वल टू M। ओके, तो क्या क्या चीजें प्रिंट हो जाएंगी? जहां पर जेंडर मेल होगा वहां नेम, सैलरी और एज ये प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले नेम, बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। जहां पर जो बोनस है और नेम है वो डिस्प्ले करना है, और जो बोनस है वो 10% है सैलरी का। तो बोनस वाला कॉलम जो है वो नहीं दे रखा, तो हमको बोनस किस तरीके से प्रिंट कर देंगे? इस वाली टेबल में से वैल्यू लेकर, और बोनस जो है वो कॉलम दे नहीं रखा। तो क्वेरी बहुत इजी है, सेलेक्ट नेम और एक नया कॉलम बन जाएगा बोनस नाम का। एस कीवर्ड का यूज करके मैंने बोनस नाम का न्यू कॉलम बनाया है, और सबकी सैलरी में 0.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10% बोनस वाले कॉलम में प्रिंट हो जाएगा, और फ्रॉम टीचर, टीचर टेबल में से। तो इजीली ये क्वेरी समझ में आई होंगी आपको। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप एसक्यूएल वाले सारे ट्यूटोरियल्स देखें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके।
मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से रिवाइजरथॉन ये एक फ्री रैपिड सेशन इवेंट है जिसको कंडक्ट करा जाना है 12 एंड 13 दिसंबर को। इस सेशन में आपको एनरोल करना है, बिल्कुल फ्री है। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप 10th में है, 11th में है, 12th में, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। ओके, तो वहां पर आपको किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आप जान पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इन सेशन को जरूर अटेंड करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। जैसे क्लास 10th के लिए जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए 3 आवर्स के सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। क्लास 11th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के 2 आवर्स के सेशन कंडक्ट करे जाएंगे और 12th के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के 2 आवर्स के सेशन कंडक्ट करे जाएंगे। ओके,